मुझसे जितना हो पाता है करता ही हूँ पिताजी, लेकिन फिर भी कम पड़ रहा है। यहाँ तक कि आपको सरकार की ओर से मिलने वाला पेंशन भी खर्च हो जा रहा है। कहने को इस घर में हम दोनों भाई कमाते हैं, लेकिन फिर भी बचता कुछ नहीं। जब हमारी कुछ बचत ही नहीं होगी तो हमारा भविष्य क्या होगा? बात क्या है ये बताओ। क्या बताएं सचिव महोदय, बस वही पैसे की किचकिच। देखो, घर के मुख्य खर्चे तो जरूरी है ही, इतने के बाद भी बजट बनाकर रुपए बचाए जा सकते हैं। हर महीने पैसे आते ही हम सबसे पहले मोटे मोटे जरूरी खर्चों के लिए पैसे अलग करते हैं और फिर उन हिस्सों में जरूरी खर्चे को बांटते हैं। बस यही है बजट बनाने का जादू। अब तुम लिखकर खर्च करोगे तो तुम सजग रहोगे कि कहाँ कितना खर्च करना है और कहाँ फिजूल खर्ची हो रही है। तुम आज से ही इन खर्चों को लिखना शुरू करो, तुम खुद पाओगे कि कहाँ कहाँ पैसे बचाए जा सकते हैं। एक बात बताओ, पिछली बार जब राम इसने आया था और तुमसे बैंक अकाउंट खोलने की बात कही थी, वो बात तो तुम्हारे पल्ले पड़ी नहीं आज तक। अरे ये सब बेकार की बात है सुलोचना। अरे चाचा, आज तो देश के हर एक आदमी की जरूरत है कि कम से कम उसका एक बैंक अकाउंट जरूर हो। सर, ये हमारे चाचा हैं और आपके बैंक में एक खाता खुलवाना चाहते हैं। देखिए, बैंक भारत सरकार के द्वारा देश की सभी जनता के लिए पारदर्शी तरीके से चलाई जाने वाली एक संस्था है, जिसमें हम सभी अपने बचत के पैसे जमा करते हैं। बचत खाते में बैंक आपको पैसा सुरक्षित रखने के बदले एक निश्चित ब्याज देती है। इस पैसे को आप कभी भी निकाल सकते हैं। देखो मुखिया जी, हम तो इतना जानते हैं कि सरकार ने हमारी भलाई, हमारी बचत और उसमें लाभ के लिए कई सारी योजनाएं बनाई हैं। मतलब घरेलू किसान और बुजुर्गों सभी के जरूरत के हिसाब से, जैसे सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना भी है, वो भी सालाना सिर्फ 12 रुपए में। ये सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी हमें हमारे निकटतम बैंक या डाकघर से मिल जाती है। इसके अलावा सीएससी के निकटतम सेंटर से भी ये जानकारी मिल जाती है। चलो, मुझे तो इस बात से संतुष्टि है कि अब हमारे घर में सबको बचत और निवेश से जुड़ी जानकारी है। जिंदगी में अनहोनी घटनाएं होती ही रहती है, लेकिन हम इंसान होने के नाते इतना तो कर ही सकते हैं कि उसका ख्याल रखें। आप हमें ये बताओ कि ये बीमा होता क्या है? देखो भाई, बीमा एक प्रकार का नियम या पॉलिसी का एक करार है, जिसे लेने वाले यानी धारक को भविष्य में किसी प्रकार की घटना, दुर्घटना या नुकसान होने की हालात में राहत या मुआवजे के रूप में मिलता है। किसानों को उनकी फसलों के नुकसान, बर्बादी या प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, बेमौसम बरसात, कीट और अन्य बीमारियों का कवर मिलता है। पैसों की सहायता भी मिलती है ताकि उनकी दांव पर लगी हुई फसल बर्बाद और खराब ना हो। इसके लिए राष्ट्रीय फसल बीमा योजना पूरे देश में लागू है। क्यों बीमा चाचा, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इनका एक पुराना जानकार था, बोला एक स्कीम आई है, 50,000 रुपए लगाओ और 6 महीने बाद 2 लाख वापस ले जाओ। कल से अपने एक जानकार को फोन मिला रहे हैं, आज उसने बताया वो कंपनी धोखेबाज थी, सबका पैसा लेकर भाग गई। तो आज हम सीखेंगे कि अपनी बचत को निवेश में कैसे बदला जाए। लुभावनी और झांसे में डालने वाली स्कीमों से बचें। ज्यादातर धोखा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो कम समय में 2 गुना या 3 गुना पैसा बनाना चाहते हैं। यानी ज्यादा लालच से बचना है। सही कहा। तो हम किए थे। हाँ। अगर ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाए तो देख रहे 2 साल में, सिर्फ 2 साल में ऐसी गाड़ी आपकी होगी। और सिर्फ कार नहीं, अरे बंगला, हवेली, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब। देखते हैं आप बॉस की ठाट, ऐसी ठाट की जिंदगी जिएगा। लेकिन हमें करना क्या होगा? अरे करना क्या होगा, वही करना होगा जो हम करते हैं। स्कीम के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना होगा और ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाने होंगे। देखा नहीं, हम भी लालच में अमीर बनने निकले थे, अमीर तो बने नहीं,
लेकिन हाँ, जेल जरूर पहुंच गए। भारत सरकार दस्तावेजों को देख परख कर कंपनी कानून के दायरे में कंपनी को रजिस्टर करती है। भारत सरकार किसी भी पॉन्जी स्कीम चलाने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। अगर बचत पर मुनाफा चाहिए तो उसको निवेश करो। सरकार की देखरेख में ऐसी कई योजनाएं हैं। भैया हमको तो लगता है कि आप एक्सपर्ट हो गए हैं।